फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है व्हाई वाज सत्यपाल मलिक मम व्हेन ही वाज अ गवर्नर, अमित शाह ऑन हिज एलिगेशंस। तो वही कह रहे हैं ना, जो जिन्होंने बड़ा वो किया था, कि भैया हमने बोला था कि ये आप जो आर्मी के लोग हैं, सोल्जर्स, उनको आप हेलीकॉप्टर या बाय एयर भेज दो, पर आपने सुना नहीं। तो फिर मोदी जी ने कहा था कि भैया चुप हो जाना, ये बताना मत। तो उसी के ऊपर शायद उनसे पूछा गया अमित शाह से। तो चलो देखते हैं उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार दर्शकों के लिए और वोटर के लिए जानना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर आपको कम पड़ा कुछ सीटें, तो क्या आप जेडीएस की मदद लेंगे? देखिए भैया, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा नीचे फील्ड का एक्सपीरियंस है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चलती है, कोई इफ एंड बट्स का सवाल नहीं। वाह। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में हंग असेंबली का कोई चांस नहीं? कोई सवाल नहीं है। अब मैं थोड़ा दिल्ली के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इस समय क्योंकि मैं तो दिल्ली से ही आया हूं कल, और समय अब हमारा निकल रहा है, और ये सवाल तो पूछना बहुत ही आवश्यक है। क्या? सतपाल मलिक जो हैं, उनको कल सीबीआई का बुलावा आया है, सम्मन आया है, और आपने देखा होगा सतपाल मलिक काफी समय से आपकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, बता रहे हैं अलग अलग किस्से कहानियां, प्रधानमंत्री से क्या बात हुई, आपसे क्या बात हुई। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही कोई आलोचना आपकी शुरू करता है, तुरंत उसके एक हफ्ते 10 दिन में उसको कहीं ना कहीं से बुलावा ऐसा जाता नहीं है। एक मेरी जो जानकारी है इसके हिसाब से ये दूसरी तीसरी बार बुलाया है उनको। अच्छा। ऐसा नहीं है, एक जांच चल रही है। इसमें उन्होंने जो कहा है, इसके अलावे कोई साक्ष्य सबूत या चीजें आई होगी तो बुलाया है। तीसरी बार बुलाया है, इसलिए हमारे खिलाफ बोलने के कारण बुलाया, ये सत्य नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको ये भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं? वही तो। ये आत्मा उस वक्त क्यों जागरूक नहीं होता है जब सत्ता में बैठे होते हैं? बिल्कुल, गलत तो गलत ही है, तभी बोलो। तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी सोचनी चाहिए जनता ने और पत्रकारों ने। मैं तो कहा था अगर ये सब कुछ सही है तो वो गवर्नर थे, तब क्यों चुप रहे? सही है तो वही तो मैं कह। खैर, ये सब सार्वजनिक चर्चा के मुद्दे नहीं है। मैं इतना जरूर देश की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको छिपाना पड़े। कोई अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमसे अलग होकर कुछ कहता है तो उसका मूल्यांकन मीडिया ने भी करना चाहिए, जनता ने भी करना चाहिए। आपको लगता है किसी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं वो? छोड़िए, इस तरह का शब्द प्रयोग मेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप जब पावर में नहीं है, हमसे अलग हो गए हैं, और जब आप आरोप लगाते हैं तो वो आरोप की वैल्यू और वैल्यूएशन दोनों जानना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक का सवाल पूछता हूं। जब आपने उन्हें चुना इतने महत्वपूर्ण पद के लिए, चुनने के बाद कभी उस समय आपको ऐसा लगा कि आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है? क्योंकि आप मिलते हैं, आप समझते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी गहराई समझते हैं। हमारी पार्टी में घने बड़े लंबे समय से काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय राजनीति में आया उसके पहले ही वो श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मेरी टीम में भी रहे और एक सिलेक्शन किया। अब ठीक है भाई, कई बार होता है राजनीति में ऐसा। ये तो कहेंगे कि गलत आदमी को चुन लिया आपने। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो काफी लंबे अरसे से काम करते थे। अब समय समय पर कोई अपना रुख बदल सकता है, हम क्या कर सकते हैं? गलत आदमी पर विश्वास कर लिया। जबरदस्ती आप कह बुलाना रहे हैं, चाहिए। मैं कहता हूं समय समय पर कोई आदमी रुख बदलता है This is उसको called क्या कि कर अपना सकते हैं? level जनता ने maintain उसको करके पहचान रखो। लेना चाहिए। अगर राजनीति की भी बात करें अमित जी, और मैं प्योरली राजनीति की बात कर रहा हूं, इस समय जितने भी विरोधी हैं बीजेपी के, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो ममता बनर्जी है, या फिर अरविंद केजरीवाल हैं, उन सब की जो इस समय फिल्म चल रही है, उस सब की पृष्ठभूमि में अदालत जरूर दिखाई देती है। यानी सब अदालती मामलों से, ईडी से, सीबीआई से, एजेंसी से, तो एक नई एंट्री हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति में अभी हुई है, और ये उसका पूरा राजनीतिक प्रयोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी विक्टिम कार्ड खेल रहा है इस समय। केजरीवाल जी भी खेल रहे हैं, राहुल गांधी भी खेल रहे हैं। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, राहुल गांधी आज अपना मकान खाली करने वाले हैं,
अच्छा। और उन्होंने ये तय किया है कि वो जब चाबी देंगे वापस सरकार को, तो उसमें फोटो वोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे। प्लीज प्लीज, वो तो आप चलाइए आपकी टीआरपी के लिए, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। वाह। परंतु हमने नहीं कहा है राहुल गांधी को कि ओबीसी का अपमान करिए, वो उनके एडवाइजर ने किया। सजा हम कर नहीं सकते, माफी न मांगने का फैसला हम नहीं कर सकते, वो राहुल गांधी जी ने करा। देश का कानून उनके समय में बना है, इसको मनमोहन सिंह जी बदलना चाहते थे, उन्होंने अपना ऑर्डिनेंस फाड़ डाला। अब जब उन पर गाज गिरती है तो इतना बेचारा नहीं बनना चाहिए। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी ने ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस देश में कानून के ऊपर कोई भी है। कोई परिवार कानून के ऊपर नहीं है, कानून सबके ऊपर है, सबको अप्लाई होता है। यानी कानून पहले भी था, अभी भी है, हो सकता है आप उसका अलग तरह से प्रयोग कर रहे हैं। अब ठीक प्रयोग हो रहा है। कांग्रेस ने कितना किया है उसमें मैं जाकर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इसका जस्टिस कांग्रेस ने जितनी बार भी प्रयोग किया, किसी को लॉजिकल एंड तक कोर्ट ने कंक्लूड नहीं कर पाई है। कांग्रेस के समय में यहां सजा हुई है, 2 कोर्टों ने कंफर्म कर दिया। हाई कोर्ट में जाए, अब इसमें इतनी हाई तौबा करने की क्या बात है, हजारों लोग जाते हैं हाई कोर्ट। बड़ा मजेदार था। तो वो जो थे बैठे हुए दूसरी साइड में, उनका नाम भूल गई हूँ, जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ये जो थे ये कोशिश कर रहे थे ऐसे ऐसे वर्ड्स की, भैया तो आपने गलत को चुन लिया या उस टाइप से ना कुछ ऐसी वर्ड्स किए थे। अमित शाह जी ने नहीं बोला, उन्होंने कहा बॉस जो मुझे एग्जैक्टली पता तुम क्या बुलवाना चाहते हो वो तुम बोल रहे हो, मैं नहीं। हाँ, वो उस ये होती है हाई लेवल पॉलिटिक्स। ये नहीं, अगर आप किसी और बेकार के कोई पॉलिटिशियन को देखोगे ना, वो बोलेगा ये तो चोर था, ये तो वो है, फलाना है, ठमकाना है, ऐसी जहां पे आप आ रहे हो मीडिया के अंदर और आप बोल रहे हो, वो ये सोच समझ के वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मैं ऐसी आपकी सोच होगी पर मैं उसके आगे जाना नहीं चाहता। उन्होंने किसी भी पॉलिटिशियन जो गलत हैं, जिन्होंने इतना कुछ गलत किया है, उनके लिए उस टाइप से कोई अपशब्द टाइप नहीं, उन्होंने वो जो है लेवल को अपने को मेंटेन करके रखा हुआ था। और उन्होंने उस लेवल पे रहकर ही, हाई लेवल पे रह के ही बता दिया कि वो हैं कैसे। जैसे राहुल गांधी का बोला, दैट वाज अमेजिंग कि अच्छा वो ये कोशिश कर रहे थे ना कि वो वीडियो चाबी को रिटर्न करेंगे और उस टाइप से वीडियो बनाएंगे, वही ना कि पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए और दिखाने के लिए कि भैया आज की गवर्नमेंट बीजेपी तो मेरे ऊपर बड़ा जुल्म कर रही है। तो उन्होंने साफ बोला कि भैया तुमने लॉ ब्रेक किया, तुम्हारे को कोर्ट के ऊपर वो जो तुम कोर्ट ने किया तुमको, तो तुमको उसके अनुसार चाबी देनी पड़ेगी, वो तुम दे रहे हो। किसी के साथ भी होगा उसको ये करना पड़ता है। तो तुम्हारे ऊपर कोई किसी ने खास कुछ जबर वो नहीं किया कि तुमको पिक करके तुम्हारे ऊपर ना इंसाफी टाइप या इनजस्टिस कर रहा हो, वो तुमको देनी है। और तुमको, और वो ये भी बोले, वो बहुत अच्छा था कि तुम लोगों को तो टीआरपी लेनी है तो तुम उसको दिखाओ। जबकि ऐसी गलत गंदी चीज़ों को आपको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। मीडिया को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए कि ये गलत चीज़ है, हम क्यों इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के करें, इसको छोड़ो नहीं करना, हम अच्छी चीज़ों को करें जो एक्चुअली में कंट्री को बेटर करेंगी। करेक्ट कि आप कुछ और अच्छा बताओ, किसी ने कोई बहुत ग्रेट अचीवमेंट क्यों किसी साइंटिस्ट के बारे में। नोबडी इज अबव द लॉ। हाँ, वो भी बहुत अच्छा था। कोई बंदा भी अबव द लॉ नहीं है। पूरी दुनिया अपील करती है हाई कोर्ट में, आप भी कर सकते हैं। आप भी जैसे किसी पे भी जो भी कार्रवाई होती है, जैसे रिएक्ट करते हैं आप भी करिए, कोई अबव द लॉ नहीं है। और पहले कांग्रेस ने क्या क्या किया था वो मैं नहीं बता सकता, वो आप लोगों को पता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बोला है कि देखो भैया, पहले मिस्टर मलिक जो थे उनके साथ थे तब तो कुछ बोलते नहीं थे, जैसे बाहर गए तब बोलना शुरू कर दिया। उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं बोला उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने कहा तुम बताओ क्या वैल्यू है। कि एक बंदा तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं बोलता, बाहर जाता बोलना शुरू करता, तुम बताओ क्या वैल्यू है। तब तो रॉन्ग को रॉन्ग नहीं उन्होंने बोलना, वो किसी चीज को भी नेगेटिव नहीं बोला तुम बताओ, तुम देखो, तुम करो। कि उस बंदे का करेक्टर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये सामने है। और ये बोला तीसरी बार बोला है, उन्होंने 1000 बार बोला, 1000 बार नहीं बोला, तीसरी बार बोला है, ये 3rd टाइम है। और क्यों बोला? क्योंकि बंदा कभी भी चेंज हो सकता है। वो बोल रहे कि हमारे साथ थे, बड़े सालों से काम करते, सब ठीक था, चेंज हो गए, चले गए, दैट्स व्हाट इट इज।
वेरी बिल्कुल, नाइस। बहुत अच्छा था ये, उन्होंने बहुत चांसेस दिए हैं और कोशिश थी कि कुछ बुलवा लें, पर ही वॉज, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा हम तो तुम्हारे बॉस हैं। कमाल था, वेरी वेरी नाइस, मजा आया सुनने में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।